तो कल हम अपने एस्से में ब्रेनस्टॉर्मिंग डिकोड ऑफ द टॉपिक ये चीजें हमने किए थे। आज फर्दर इसी को हम एलोबरेट करते हैं। आज हम जाएंगे आउटलाइन की तरफ। देख लीजिए, जो आउटलाइन जो बनेगी हमारा, दैट इज एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन आवर डिकोड। जैसे हमने डिकोड किया, जैसे हमने अंडरस्टैंड किया, उसी पे बेस करेंगे पहली बार। तो डिकोडिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसी वजह से हमने अच्छा खासा टाइम भी लगा लिया डिकोड कैसे करना है इसको समझने के लिए। पहली बात। दूसरी बात, डिकोड करने के बाद हमने कहा कि ब्रेनस्टॉर्म करना था। ब्रेनस्टॉर्म करने से मुराद ये है कि उस टॉपिक के हवाले से जितने भी हमारे आइडिया जनरेट होंगे, ठीक है, उसको हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग कहा। और ब्रेनस्टॉर्मिंग को जब फिल्टर करके आप लिखेंगे कौन से रिलेवेंट है, कौन से इररिलेवेंट है, कौन सी बात हम मैंने पहली करनी है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के स्टेप्स थे। अब फिर वो ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद हम आएंगे ऑनलाइन। देख लीजिए, जब आप ब्रेनस्टॉर्म कर ले तो ऑनलाइन बनाने में आपको देर नहीं लगेगी। और ऑनलाइन आपके थोड़ा कंप्रहेंसिव आप बना लीजिए। जितना आपके ऑनलाइन कंप्रहेंसिव होंगे, ऐसे लिखना आपके लिए आसानी। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए, आज मैं जो कल हमने डिस्कस किया था उसकी तरफ जाऊं या ना जाऊं। अच्छा अच्छा, ठीक है। चले, इसको हम कल के टॉपिक से हम डिस्कस करते हैं। कल के टॉपिक में हमने क्या क्या चीजें किया था। ये सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग के सब देखते हैं। हम इसको ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। हमारा ऐसे है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, ये 2012 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारा सेटअप क्या होता है, अंडरस्टैंड द टॉपिक, टॉपिक को अंडरस्टैंड करना। तो देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है। टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के सबसे पहले डिकोड करना है। ठीक है। व्हाट इज द एसे इज आस्किंग, एग्जामिन करना है कि इसकी स्ट्रक्चर, क्वालिटी, इक्विटी, एफिशिएंसी। ठीक है, क्या ऐसे हमसे पूछ रहे हैं। हमने क्रिटिकली ऐसे हमसे कह रहे हैं कि एनालिसिस करना है, एग्जामिन करना है ऐसे किसको, स्ट्रक्चर को, इक्वलिटी को, इक्विटी को, एफिशिएंसी को, इन सब को। ठीक है। अब इसको डिकोड करेंगे तो ये सारी चीजें आएंगे एग्जामिन में या एनालिसिस में, बहुत सारी चीजें आएंगी। ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम पे हमने क्या करना है, वी हैव टू एनालाइज। इसमें हम क्वालिटी की भी बात करेंगे, इक्विटी की भी बात करेंगे, एफिशिएंसी भी देखेंगे, और इसमें क्या फ्लॉस है, क्या स्ट्रेंथ है, और किस टाइप के रिफॉर्म्स है। यही तो डिमांड कर रहा है हमारा टॉपिक। ठीक है। ओवरऑल एजुकेशन पे हमने एनालिसिस देना है। दूसरी बात हमने कहा था, इस टाइप के ऐसे होंगे। ठीक है, एनालिटिकल भी हो सकते हैं और साथ में आर्ग्यूमेंटेटिव भी होंगे, क्योंकि वी हैव टू पुट आर्गुमेंट एज वेल। फिर इसमें हम कीवर्ड्स देखेंगे। कीवर्ड क्या है, क्रिटिकल एनालिसिस है और एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, ये हमारे कीवर्ड है। कोई डायरेक्टिव वर्ड्स है क्या। हाँ, डायरेक्टिव वर्ड्स है क्रिटिकल एनालिसिस। ठीक है, जिसका मतलब क्या है, हमें एक एवेल्युएशन देना है विद जजमेंट। ठीक है, वी हैव टू जज कि भाई है क्या, एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, और ये कितना इफेक्टिव है। और इसको बेहतर करने के लिए हमें एक वर्डिक्ट देना होगा, इसके इम्प्रूवमेंट के लिए ये करना पड़ेगा। ये फ्लॉज से इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें ये स्टेप लेना पड़ेगा। एवेल्युएशन हमेशा जजमेंटल होता है। ठीक है। नॉट डिस्क्रिप्शन, बोथ एंड गुड विद एविडेंस की बुनियाद पे हमने ये जजमेंट देना। फिर यकीनी बात है, कीवर्ड्स की डिफिनेशन हमने करना है। इसमें कीवर्ड कौन कौन से हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ से आगे हम डायमेंशन और सब थीम्स की बात करेंगे। ठीक है। तो पॉसिबल देख लीजिए, हमारे जब हम अपने क्वेश्चन को हम देखते हैं, उससे हमारे कई डायमेंशन निकल जाते हैं। तो पहला, स्ट्रक्चरल क्या इशू है। तो देख लीजिए, हमने कहा था तीन पैरेलल स्ट्रीम निकलेगा, पब्लिक, प्राइवेट, सिस्टम, इनइक्वलिटी और कम्स। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक जनरल आइडिया था। फिर करिकुलम को हम देखेंगे भाई, एजुकेशन की बात हो रही है, करिकुलम और कंटेंट की बात ना हो, ये कैसे पॉसिबल। तो रूल लर्निंग एक होता है, आउटडेटेड मटेरियल, लेक ऑफ क्रिएटिविटी एंड रिलेवेंस। ये सारे हमारे क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का हिस्सा है। अब क्वालिटी, जब हम बात करेंगे एजुकेशन की, तो यकीनी बात है टीचर की तो बात होगी, और टीचर ट्रेनिंग की बात होगी। तो क्या है, पोअरली ट्रेन टीचर्स है, लो सैलरीज है, और अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह क्या हमारे क्या आ गए, हमारे माइंड में आइडिया आते जाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रेनस्टॉर्म कहते हैं। फिर फर्दर अगर इसको हम जाए
जब भी एजुकेशन की बात होगी पैसे की तो बात होगी, ठीक है। इकोनॉमी तो आएगा इसमें। तो देख लीजिए फंडिंग और रिसोर्स एलोकेशन, ये एक एंगल निकलता है ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान कि भाई एजुकेशन में बजट हमारे कितना है, ठीक है। और स्किल में क्या क्या इक्विपमेंट है, ये सारी चीजें आएंगे। कितना फर्निश स्कूल है, क्या क्या फैसिलिटीज है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें आपके फंडिंग और रिसोर्स से रिलेवेंट है। और एजुकेशन के लिए सब कुछ चाहिए, पैसा डालेंगे रिसर्च होंगे तो यकीनी बात है उसमें ग्रो होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हम देखेंगे। तो इसी तरह जब भी एजुकेशन की बात होगी, पाकिस्तान में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हमेशा एक क्या है, कंट्रोवर्सी रही है। अभी भी सीएसएस के हवाले से देख लो, कोई कहता है कि उर्दू भी होनी चाहिए, कोई कहते हैं नहीं सिर्फ इंग्लिश, कोई कहता है कि नहीं भाई सिर्फ उर्दू, ठीक है। और इसी तरह कहीं पे आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल मिलेंगे, कहीं पे आपको प्राइवेट स्कूल। तो मीडियम की बात होगी जब भी पाकिस्तानी तालीम के पे हम एनालाइज कर लेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे, उस तालीम की जब बात होगी तो हमारे जहन में आएगा व्हेन वी ब्रेनस्टॉर्म, ठीक है। तो हमेशा क्या आएगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हमेशा जेर बहस रहेंगे, उर्दू होंगे, इंग्लिश होंगे, या लोकल लैंग्वेज का हम यूज करता है। आप जाए बहुत सारे प्रोविंस में जो फार एरिया है, वहां पे लोकल लैंग्वेज एज ए कम्युनिकेशन के तौर पर यूज करते हैं स्कूलों में भी, ठीक है। और इसी तरह एक्सेस एंड इक्विटी, क्या हर एक की रसाई है तालीम, नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे, कितने ड्रॉप आउट है, बहुत सारे बच्चे एजुकेशन उनके एक्सेस में नहीं है, ठीक है। उसमें कई रीजन हो सकते हैं। और खुसूसन आपको पता है जो फीमेल है, जो छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं खुसूसन, ठीक है, जो बेचारे हैं वो तालीम से नाआशना रखा हो, उसके भी एक रीजन है। सारी जगह पे ऐसे आपको मिलेंगे। तो देख लीजिए, ये जब भी आप तालीम की बात करेंगे तो आपका जहन ना हर तरफ, हर एंगल से आपको सोचना है, 360 डिग्री से। एग्जाम्पल है, कोई एविडेंस है, क्या कुछ है, हर पॉसिबल एंगल से सोचेंगे तो आपके ब्रेन में मैक्सिमम। और इसी तरह जब भी तालीम की बात होगी भाई, तालीम और तहकीक तो साथ साथ चलने वाली चीज है, ओके। तो देख लीजिए इसमें पॉलिसी और गवर्नेंस की तो बात आएगी, एक्सेस और इक्विटी की होगी, जेंडर गैप, अर्बन डिवाइड, ड्रॉप आउट रेट, चाइल्ड लेबर, ये सारे तालीम से जुड़ी हुई चीज। और इसी तरह जब भी तालीम की बात होगी, एजुकेशन की बात होगी, पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट की चेंजेस आते हैं, लेक ऑफ लॉन्ग टर्म विजन होता है, पुअर इम्प्लीमेंटेशन रिफॉर्म्स है, ठीक है। जब भी कोई भी चीज है, कोई भी सेक्टर है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उसकी जब भी बात होगी हमेशा याद रखिए एक एंगल गवर्नमेंट का होगा, ठीक है। गवर्नमेंट का एक एंगल आएंगे, जैसे कि वाटर क्राइसिस है, तो यकीनी बात है उससे भी डायरेक्ट लिंक क्या है, गवर्नेंस का होगा, पॉलिसी का होंगे, ठीक है। तो एक एंगल तो हमेशा गवर्नमेंट के निकलेंगे, जो भी आपका इशू होगा कचरे का, ठीक है, जो भी डोमेस्टिक इशू है, उसमें एक एंगल हमेशा, एक डायमेंशन गवर्नेंस का होगा। ये एक पॉइंट लिख दीजिए, हमेशा एक पैराग्राफ आपको इस पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, क्या कर रही है, इम्प्रूवमेंट के लिए उसने क्या किया, हमेशा गवर्नमेंट का एक न एक एंगल पे आपको बात करनी है। और इसी तरह इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की बात होगी, जब तालीम की बात होगी, इनोवेशन की बात होगी, टेक्नोलॉजी की बात होगी, तो क्या है, डिजिटल डिवाइड है, लिमिटेड, ये एडटेक इंटीग्रेशन है, कोविड-19 के बाद हम देखा क्या शुरू हुआ। तो तालीम और इनोवेशन, क्या हमारे रिसर्च में क्या कुछ हो रहा है, ये सारी चीजें हमारी यूनिवर्सिटी टॉप रैंक कौन से आए, 500 में हमारे कितने हैं, टॉप 10 में है, टॉप 100 में है, कौन सी यूनिवर्सिटीज है। जब भी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की बात, तालीम की बात होगी, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की बात होगी, फिर हायर एजुकेशन की बात, और इसी तरह आउटकम्स। जब भी एजुकेशन की बात होगी तो हम जनरल चीजें देखेंगे, उसमें क्या है, लेक ऑफ रिसर्च हो गए, लेक ऑफ लिटरेसी हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख लीजिए, तालीम से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, isn't it visible? आई थिंक शेयर हो रहे बच्चे, आई थिंक स्क्रीन इज एब्सोल्युटली विजिबल।
हाँ हो रही है बच्चे। ठीक है। और इसी तरह जब भी तालीम की बात होगी तो हम यकीनी बात है और उसके आउटकम को देखेंगे। लो लिटरेसी है, अनएम्प्लॉयबल है, ग्रेजुएट्स क्या है, मुलाजिमत का मतलब अनएम्प्लॉय है, दे आर सर्चिंग फॉर जॉब्स। ठीक है। तो ये सारी चीजें आएंगे। लेक ऑफ रिसर्च कल्चर है। रिसर्च भी हमारे यहाँ क्या होता है, जो थीसिस वगैरह है उसमें देख लीजिए कोई खास रिसर्च एक तो होती नहीं है। दूसरा होंगे भी तो क्या है, बहुत सारे पेड रिसर्चर इस तरह को। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। जब भी तालीम की बात होगी तो पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम और दूसरे कंट्री के कंपैरिजन तो होंगे कि भाई फिनलैंड में ये है, इंडिया में ये है, अमेरिका में ये है, जापान में ये है, और पाकिस्तान के ग्लोबल इंडेक्स में रैंकिंग ये है, जापान का ये है। आप एक इजीली पैराग्राफ लिख सकेंगे, वो भी एक अथेंटिक पैराग्राफ होगा, टू द पॉइंट होगा। ठीक है। लेकिन थोड़ा आपको डिटेल तरीके से उसको पहचानना पड़ेगा, उसको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है। अब देख लीजिए यही आप कंपेरेटिव, अगर आपको पता हो कि पाकिस्तान और जापान में अगर कंपेयर करें तालीमी तालीमी सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम क्या है, अगर यही चीज आपको पता है तो फिर आप कई चीजों में उसको लिंक कर सकते हैं। ओके। जब भी तालीम की बात होगी तो यकीनी बात है दुनिया के साथ कंपैरिजन तो बनते हैं। ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप हमारा क्या था, फिर हमने अपना एक टेंटेटिव थीसिस बनाना है। टेंटेटिव थीसिस स्टेटमेंट हमने लिखना है कि क्या पॉसिबल इसके थीसिस स्टेटमेंट होगा, मेन आइडिया मैंने अपने पूरे ऐसे में क्या बात करनी है। ठीक है। जब आप ब्रेन स्ट्रूम कर लेंगे, बहुत सारी चीजें हमने देख लिया, तो आप क्वेश्चन पढ़ लो और जो ब्रेन स्ट्रूम किया उसको देख ले, और जो ब्रेन स्ट्रूम किया उसको फिल्टर कर ले। तो एक आप जनरल आप थीसिस आप बना सकते हैं अपने हिसाब से, वो टेंटेटिव होगा। व्हाट इज योर मेन आर्ग्यूमेंट आर्टिस्ट, आपके मेन मुद्दा क्या है, आप क्या बात करना चाह रहे हैं, आपका स्टांस क्या है। ठीक है। The education system in Pakistan is fragmented, underfunded, and misaligned with national need. Without radical reform in policy, curriculum, teacher quality, and governance, the system will continue to undermine the country. ये आपके एक टेंटेटिव थीसिस है। हमने बात की थी पैसे चाहिए, हमने कहा कि सोसाइटी डिवाइडेड है, मद्रसा सिस्टम अलग है, प्राइवेट सिस्टम अलग है, तो फ्रेगमेंटेड में ये आ गया। मिसअलाइन विद नेशनल नीड्स, ये भी हमने बात की। ठीक है। फिर रेडिकल रिफॉर्म्स की जरूरत है। क्या रिफॉर्म होने चाहिए भाई, करिकुलम को बेहतर करना चाहिए, आप करिकुलम में रिफॉर्म की जरूरत है। टीचर क्वालिटी में बेहतर करने की जरूरत है, टीचर। ठीक है। और गवर्नेंस हो गए। और इसी तरह क्या होगा, पाकिस्तान प्रोग्रेस करेगा अगर इस चीज में रिफॉर्म है। तो ये हमारे क्या है, एक टेंटेटिव थीसिस है, अभी ये ड्राफ्ट में है। फिर हम देखेंगे अपने जो थीसिस है उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास क्या दलाइल है। मैंने कहा कि पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम क्या है, फ्रेगमेंटेड है, तकसीम है, कौमी जो ज़रूरियात है उसको फुलफिल नहीं कर रही है, और क्या है, और ये अंडर फंडेड है। तो बेसिकली मेरे पास ये तीन आर्गुमेंट। ठीक है। बेसिकली मैं तीन चीजों पे फोकस कर रहा हूं। भाई पैसे की कमी है, बजट कम है, और जो तालीमी निज़ाम है वो तकसीम है। ठीक है। ये दो बातें हो गई। और इसी तरह जो नेशनल नीड है उसको मीट भी नहीं कर रहे। बेसिकली ये तीन मेरे क्या है, मेन पॉइंट्स है। अब इन्हीं तीन बात को बयान करने के लिए, इन्हीं तीन बयान पॉइंट्स को मुझे वैलिड करने के लिए मेरे पास क्या एविडेंस है, किस बुनियाद पे मैं ये बात कर रहा कि भाई पाकिस्तानी तालीम में अंडर फंडेड है, पैसों की कमी है, मतलब तालीमी बजट कम है। ठीक है। किस बुनियाद पे मैं कह रहा कि पाकिस्तानी तालीम निज़ाम क्या है, फ्रेगमेंटेड है, इनएक्वलिटी है वहां। ठीक है। तो मेरे पास क्या मिसालें हैं, क्या एविडेंस है। ठीक है। तो सपोर्ट करना है आपने अपने मेन आर्ग्यूमेंट। तो उसमें क्या होगा, पैरेलल सिस्टम इंक्रीज इनइक्वालिटी, प्राइवेट पब्लिक मदरसा सिस्टम ये तो हमारे एग्जिस्ट करता है, तो आपके पास दलील आ गई कि भाई यकीनी बात है क्या है, फ्रेगमेंटेड है। और इसी तरह फिर हमने बात की करिकुलम की, करिकुलम की बात की थी। तो देख लीजिए डेवलप करने में क्या है, ये फेल है। तो हमारे पास क्या सबूत है, HSC और जो ग्लोबल सेकेंड इंडेक्स है वो तो यही शो कर रही है। और इस तरह लेक ऑफ इन्वेस्टमेंट है।
भाई पैसे हम कम खर्च कर रहे हैं तालीम पे, तो मेरे पास क्या सबूत है? मैं कहता हूँ कि भाई हमारे जो यूनेस्को और आईएमएफ रिपोर्ट के मुताबिक कि भाई हम मोर देन लेस देन 2% हमारी जीडीपी हम तालीम पे खर्च कर रहे हैं। मेरे पास ये सबूत है। इसका मतलब क्या है? अंडर फंडेड है। ठीक है। इसी तरह पोर गवर्नेंस, हाइंडर रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नेंस सिस्टम ही हमारी ठीक नहीं है। ठीक है। तो हर गवर्नेंस के साथ तालीमी पॉलिसी भी हमारी चेंज होती है। तो मल्टीपल फेल्ड पॉलिसीज है, स्लो एसएनसी रोल आउट एंड कंट्रोवर्सी। देख लीजिए, जो सिंगल नेशनल करिकुलम है, एक सूबा अप्लाई उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, दूसरा सूबा उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। क्योंकि जब तालीम की बात होगी पाकिस्तान की, तो आपको पता है 18 अमेंडमेंट के बाद तालीम के जो है अख्तियार अथॉरिटी को किसके पास है? वो फेडरल प्रोविंस में। ठीक है। तो ये एक चीज देख लीजिए, इसी वजह से ये सारी बातें जब पाकिस्तानी एजुकेशनल की बात करेंगे, एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे, तो ये सारी बातें हमारे पास होनी चाहिए और आ ही जाएंगे। अब थोड़ा सा ना अपने जहन को प्रैक्टिस बना लीजिए, मैं उसको आई यूज टू बना ले टू थिंक इन डिफरेंट एरियाज। ठीक है। तो अच्छा, फिर आपके पास काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है? तो वो भी हो गया। अब देख लीजिए एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल और केस स्टडीज मेरे पास क्या है। जब भी हम पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम की बात करेंगे, तो यकीनी बात है, अगर आप थोड़ा सा टच है तो आपने सुना होगा सिंगल नेशनल करिकुलम। ठीक है। तो ये है क्या? जब भी आप एजुकेशनल सिस्टम इन पाकिस्तान की बात करेंगे, सिंगल नेशनल करिकुलम उसका पार्ट बनना ही बनना है। ठीक है। इससे क्या, क्यों? फिर आप इसी को थोड़ा सा बता दो कि सिंगल नेशनल करिकुलम है क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ये इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, नहीं हो रहे? ठीक है। ये आप इसमें देख लीजिए, पूरी एक केस स्टडी लेके आ सकते हैं, पूरा एक अच्छा आर्ग्यूमेंट आप बना सकते हैं, पूरा एक अच्छा पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। और इस तरह पंजाब एजुकेशन और इस तरह कोविड-19 टेलीस्कोप, इस तरह के आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिर अगर आप इसी तालीम से रिलेटेड कोई कोटेशन आप अगर आपको याद आ रहा है, तो वाह वाह हो जाएगा। ठीक है। इसी कोटेशन की बुनियाद पे आप बहुत सारी चीजें आप कह सकते हैं। ठीक है। तो a nation cannot rise above the level of its education level. The aim of education is knowledge, not to facts, but value. Without education, there is no future. मतलब ठीक है। तो देख लीजिए, इनका भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। कोटेशन तो देख लो, आप ये भी सोचो कोई कोटेशन भी आपको आ रहा है उस टॉपिक से रिलेवेंट। ठीक है। और ये वोकैबुलरी छोड़ दीजिए। फिर अब आपने स्ट्रक्चर प्लान करना है, तो देख लीजिए कुछ आपके पास हुक है कि नहीं। हुक कैसे बनाते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। हुक में क्या आएंगे? आपको कोई कोटेशन आ रहा है, उसमें आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। उसमें आप इम्पोर्टेंस बताएंगे। ठीक है। या एक थीसिस आप देंगे। तो ये सारे आपके इंट्रोडक्शन पार्ट्स में आएगा। फिर बॉडी में क्या आएगा? बॉडी में आपके जो आर्गुमेंट 1 2 3 थे, उसको क्या करेंगे? एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन सिस्टम, पब्लिक, प्राइवेट एंड मदर। अब क्या करेंगे? हम अपने स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपका हुक आएगा, इंट्रोडक्शन आएगा, उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक, या टॉपिक को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। और उसमें टर्मिन होगा। फिर बॉडी में क्या होगा? जो फर्स्ट आर्गुमेंट है सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको हम टच करेंगे। हमने कहा था, क्या कहा था? कि फ्रेगमेंटेड है। ठीक है। तालीमी निज़ाम इक्वल नहीं है, मदरसे में कुछ है, प्राइवेट में कुछ है, पब्लिक में कुछ है। तो इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे पास ठीक ठाक तीन क्या है, तीन पैराग्राफ है लिखने के। पूरा मदरसा सिस्टम को आप कह सकते हैं। मदरसा सिस्टम में क्या होता है? पब्लिक, प्राइवेट। फिर इनका एक कंपेरेटिव भी बना सकते हैं कि भाई मदरसा सिस्टम ये क्लास है, ये चीज है, प्राइवेट में ये चीज है, मदरसा सिस्टम में ये है, पब्लिक में ये है। तो देख लीजिए, इन पे यकीन करो। क्या आप एक एक पैराग्राफ नहीं लिख सकते क्या? यू कैन राइट। ठीक है। बिलीव मी, यू कैन राइट इट। तो देख लीजिए, कंटेंट आपके पास लिखने के लिए बहुत। और इसी तरह बॉडी टू में हम क्रिटिकली एवेल्यूएट मेन चैलेंजेस हमने बात की थी। क्या बात की थी? हमने ये भी बात की थी, ट्रेनिंग्स वगैरह की करिकुलम में हमें रिफॉर्म की जरूरत है। ठीक है। बात की थी ना, करिकुलम और कंटेंट में रिफॉर्म की जरूरत है, ओवरऑल रिफॉर्म की जरूरत है। तो देख लीजिए, करिकुलम पे आप ठीक ठाक बात कर सकते हैं। टीचर्स, फंडिंग, गवर्नेंस, ये सारे देख लीजिए, हमने कहा था अंडर फंडेड है। बजट वगैरह की इसमें बात कर सकते हैं। यकीन करो, हर एक पे आप एक एक पैराग्राफ इजीली लिख सकते हैं। ठीक हो गए। और इसी तरह फर्दर अगर बात करें,
तो बॉडी थ्री में रिफॉर्म्स, हमने कहा था कुछ रिफॉर्म्स लेके आएंगे। अब रिफॉर्म में देख लीजिए एसएनसी होगा, सिंगल नेशनल करिकुलम, डिजिटल एफर्ट्स क्या चल रहे हैं, अब ये जो करंट डेवलपमेंट क्या हो रहा है, ठीक है, करंटली कुछ डेवलपमेंट हुआ है उसको भी आप टच कर लीजिए। और जो रिफॉर्म लेके आए थे वो फेल क्यों हुए थे, तो यकीन करो हर एक पे आप इजीली एक एक पैराग्राफ लिख सकेंगे। हाँ, हर पैराग्राफ के आखिर पहुंचते पहुंचते क्या करनी है, आपने अपने जो थीसिस स्टेटमेंट में जो मेन बात आपने की थी, तालीमी रिफॉर्म्स की जरूरत है, अंडर फंडेड है, तालीम यकसान नहीं है, ठीक है, और जो कौमी जरूरत है, नेशनल नीड है या ग्लोबल नीड है या ग्लोबल कंपटीशन है, उसको मीट नहीं कर पा रहे, उसके साथ आपने क्या करना है, एक सेंटेंस लगा के आपने अलाइन करना है। ओके, और इसी तरह फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट देना है आपने, ठीक है। कुछ क्या है कि भाई तालीमी निज़ाम बिल्कुल ठीक है, तो वो क्यों कहते हैं, उनके पास ऐसी क्या दलाइल है, क्या एविडेंस है, उसको आपने रिबटल करना होता है, ठीक है। फिर फाइनली आपने क्या करना है, कंक्लूजन, ये आपका स्ट्रक्चर आएगा। ठीक कंक्लूजन में क्या होगा, सिंपली आपने अपने जो थीसिस स्टेटमेंट है उसको रिस्टेट करना है। रिस्टेट करने से मुराद ये है कि पूरे के पूरे थीसिस आप स्टेटमेंट आपने एक्सप्लेन नहीं करना है, यानी एक आइडिया देना है, फिर देना है कि भाई ये बात थी और ये चीजें मेरे सजेशन है, और फिर आपने एक ऑप्टिमिस्ट यानी ऑप्टिमिस्ट कंक्लूजन देना है, एक उम्मीद, एक पॉजिटिव कंक्लूजन आपने देना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगे। अब ये चेकलिस्ट है आपका, ये सारे ब्रेनस्टॉर्म का प्रोसेस है, ठीक है। अगर आप किसी भी टॉपिक पे अप्लाई करें ना ये टेम्पलेट, तो यकीन करो आपको लिए वो टॉपिक मुश्किल नहीं रहेगा, इजी रहेगा। एक टेम्पलेट भी मैं आपके लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। अप्लाई देयर टेम्पलेट, ठीक है, ऑन एनी टॉपिक। आपके पास लिखने के लिए बहुत कुछ होगा, कंटेंट बहुत कुछ होगा, जस्ट थोड़ा सा ट्रिकी अंदाज से यू हैव टू अलाइन ये चैनल। तो देख लीजिए ब्रेनस्टॉर्म चेकलिस्ट, आपने फिर चेक करना है कि भाई क्या मैंने टॉपिक को ठीक से समझा, ठीक है। इफ यस देन गुड। मेजर सिस्टम रिलेटेड टू सब थीम्स, इसके मेजर थीम क्या थे और सब थीम्स क्या थे, उसको आपने डिफाइन किया, उसको ठीक से अंडरस्टैंड किया। ओके, ड्राफ्टेड क्लियर थीसिस, एक थीसिस आपने बिल्कुल अच्छे से बना लिया है, नहीं बना तो ये आपने देखिए। स्ट्रॉन्ग एविडेंस क्या है और इसकी क्या मिसालें हैं, ठीक है, मेन पॉइंट्स क्या क्या है आपके पास, और आपके लिए दलाइल क्या क्या है उनको ऑथेंटिक बनाने, क्या लॉजिकल सेक्शन बना लिया कि पहले ये बात होगी फिर ये फिर ये, पहले प्रॉब्लम बताएंगे फिर सॉल्यूशन बताएंगे फिर रिकमेंडेशन होंगे, क्या क्या काजेस बताएंगे। तो आपने एक स्ट्रक्चर को फॉलो किया, तो ये आपका ब्रेन फाइनल ब्रेन स्ट्रोमिंग चेकलिस्ट है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए है, ठीक है, एग्जाम में तो ये सारी चीजें नहीं होंगी, अभी आपको क्रिएटिव चीजों की तरफ लेके आना था, इस वजह से ये सारी चीजें समझा, ठीक है। तो ये सारी चीजें वे डिस्कस इन ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब हमारा है सबसे पहला जो थीम है, द फर्स्ट थीम, द वेरी फर्स्ट थीम एज एजुकेशन। एजुकेशन हमारा फर्स्ट थीम है, और एग्जाम में सीएसएस पेपर में आप बहुत बार एजुकेशन में पूछा है, बहुत बार, ठीक है। सो दिस थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन। तो एजुकेशन के पास आपके पास अच्छा खासा कंटेंट होना चाहिए। हाँ, एजुकेशन के डायमेंशन आपसे पूछने का वो अलग हो सकते हैं, ठीक है। कभी वो हायर एजुकेशन की बात होंगे, ठीक है, कभी चाइल्ड एजुकेशन की बात होगी, ठीक है। तो एजुकेशन के डायमेंशन बहुत निकल सकता है, लेकिन अगर आपके पास ओवरऑल एजुकेशन से रिलेटेड आपके पास अथेंटिक नॉलेज है, तो अगर वो जिस भी डायमेंशन से पूछे तो उसको अलाइन करना आपके लिए मुश्किल नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ डेटा तो आपके पास हो ना, कुछ आपके पास केस स्टडी तो हो, ठीक है, फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे वो जिस भी डायमेंशन से पूछे। क्योंकि 50% अगर यही ऐसे जो हम कर रहे हैं ना, अगर इस ऐसे कि आप 2 दफा ठीक से प्रैक्टिस कर लेंगे, ऑनलाइन को 1-2 दफा समझेंगे, तो समझो एजुकेशन पे आपको जैसे भी आए, तो आपके पास यहाँ से लिखने के लिए एटलीस्ट 50% डेटा यहाँ से मिल जाएगा। फिर वो जिस डायमेंशन से पूछेंगे उसी तरफ हमने अपने डेटा को क्या करना है, अलाइन करना होता है, ठीक है। फिर वहां से भी कवर, ठीक है। और यहाँ पे इंशाल्लाह एक फैक्ट बुक भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, हम
ऑफलाइन की तरफ जा रहा है। ऑनलाइन में देख लीजिए जो ब्रेन स्ट्रोम है किया था उसी बेस पे हमारा ऑनलाइन। सबसे पहले देख लीजिए इंट्रोडक्शन आपका है, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में क्या आएंगे, कोटेशन आ सकता है, उसके डेफिनेशन आ सकता है, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आप दे सकते हैं, उसमें थीसिस स्टेटमेंट आ सकता है, ठीक है। वही भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपने जो बात करनी है ना अपने ऐसे में, वो बेसिकली आपने इंट्रोडक्शन में जरूर पॉइंट, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए इंट्रोडक्शन क्या है। डिस्पाइट बीइंग एन enshrined as a constitutional right under Article 25A, ठीक है। ये 25A क्या है, राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन इन पाकिस्तान हैज सफर क्रोनिक नेगलेक्ट। ये देख लीजिए मैंने एक यहाँ पे बात की भाई 25 से जो आर्टिकल 25A के तहत क्या है, राइट टू एजुकेशन तो है, लेकिन फिर भी क्या करे, सफर क्रोनिक नेगलेक्ट। यानी क्रोनिक नेगलेक्ट मुराद क्या है, मुसलसल इसको इग्नोर किया गया है, ठीक है। फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर, poor governance, underfunding, and social exclusion have rendered the system ineffective in producing a skilled, informed, and equitable society. मैंने बता दिया यहाँ पे रीजन, एक मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक रेफरेंस भी दिया यहाँ पर, ठीक है। और मैंने कहा कि सफर भी कर रहा है हमारा तालीम निज़ाम, और मैंने बता दिया जो फ्रेगमेंटिक स्ट्रक्चर है, जो तालीमी स्ट्रक्चर है वो क्या है, फ्रेगमेंटेड है, तकसीम है, यकसान नहीं है। और इसी तरह फिर मैंने पुअर गवर्नेंस की भी बात की, अंडर फंडिंग की भी बात की, सोशल एक्सक्लूजन है रेंडर। इन्हीं वजह से क्या हो रहा है, इन इफेक्टिव प्रोड्यूसिंग, नाकाम हो रहे हैं या इनइफेक्टिव बन रहा है, बेअसर हो रहे हैं, या क्या स्किल्ड इन्फॉर्म एंड इक्विटेबल सोसाइटी, एक स्किल्ड इन्फॉर्म और यकसान मसावी या मसावत पर मबनी सोसाइटी नहीं बन पा रहा। The condition of education today's Pakistan reflect systematic failure rather than mere policy debts, calling for immediate reforms rooted in accountability, innovation and national goals. तो देख लीजिए एक जनरल सा मैंने यहाँ पे अपना एक ऑनलाइन बना लिया, जिसमें मैंने मेन रीजन भी बता दिया, ठीक है, और उसके काजेस की तरफ भी मैंने क्या कर लिया, एक आइडिया दे दिया, और मैंने कहा इसके लिए रिफॉर्म्स की भी जरूरत। तो देख लीजिए बुनियादी तौर पर आपने जनरली बेसिक बता दिया कि इसमें है क्या है, ठीक, ठीक हो गया। तो इंट्रोडक्शन में ये चीज आए। फिर ओवरव्यू ऑफ पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम। देख लीजिए, याद रखिए, जब भी कोई इशू की बात हो, जब भी कोई इशू आ जाए, कोई भी इशू आ जाए, इशू बेस ऐसे जब भी आ जाए, तो याद रख लीजिए हमेशा हमेशा जो करंट सिचुएशन है, करंट डेवलपमेंट है, उस पर एक पैराग्राफ आपने लिखना है, ठीक है। हिस्ट्री में तो जो कुछ था उसके साथ होना था हो गए, ठीक है, लेकिन अभी करंट क्या डेवलपमेंट हुए हैं इस इशू पे, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम, एक ओवरव्यू देंगे हम वो पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम पे। तो टीयर सिस्टम, जो फर्स्ट पॉइंट मैंने पास किया है, टीयर सिस्टम, प्राइमरी टर्टियरी विद फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेगमेंट, ठीक हो गया। डुअल कंट्रोल, जब भी पाकिस्तान तालीमी निज़ाम की बात होगी, पहले फेडरल किया था, फिर क्या है, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट 18 अमेंडमेंट के बाद ये प्रोविंशियल, ठीक है। एक ओवरव्यू भी दे दिया। की इंडिकेटर शो स्टैग्नेशन इन लिटरेसी एंड हाई ड्रॉप ऑफ रेट्स, ठीक है। अब देख लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया, की इंडिकेटर शो स्टैग्नेशन इन लिटरेसी। हमारे तालीमी जो लिटरेसी रेट है वो क्या है, स्टैग्नेशन, वो बढ़ नहीं रही है, ठीक है। लिटरेसी रेट हमारी लो है, वो स्टैग्नेंट है, उसके इंडिकेटर शो कर रहा है, और ड्रॉप आउट्स भी ज्यादा है। अब देख लीजिए ये है जनरल बात। अब इसी जनरल बात को मैंने थोड़ा स्पेसिफिक बनाने के लिए मैंने कहा कि भाई जो लिटरेसी रेट है वो नहीं बढ़ रही है और ड्रॉप रेट ज्यादा है, ठीक है भाई। कैसे है, अब मैं स्पेसिफिक बनाने के लिए, अपने बात को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं केस इन पॉइंट लेके आ रहा हूँ। अब देखिए केस इन पॉइंट क्या है हमारा, मैंने कहा जो लिटरेसी रेट है अकॉर्डिंग PCLM 2022 एंड 23 58% है, ठीक है। मैंने कहा लिटरेसी रेट लो है, कहा, तो अब मैं केस एंड एविडेंस दे रहे हैं उनको, बुनियाद बना रहे हैं, ठीक है, मैं दलाइल दे रहा हूँ, एविडेंस दे रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ,
केस इन पॉइंट में मैं ये लेके आया। दूसरा मैंने कहा था ड्रॉप आउट बहुत है, तो उसके लिए मेरे पास क्या दलाइल है? मैंने कहा ओवर 23 मिलियन चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल, यूनिसेफ के मुताबिक ये है। तो मैंने केस इन पॉइंट लेके आया और अपने आर्गुमेंट को मैंने स्ट्रॉन्ग कर लिया यहाँ पे। मैं इन दो दलाइल की बुनियाद पे अपने आर्गुमेंट को मैं एलोबरेट कर सकता है, अपने आर्गुमेंट को मैं क्या कर सकते हैं, एग्जामिनर को मैं कन्विंस कर सकता है। ठीक है, जब मैं केस इन पॉइंट लेके आएंगे। ओके, मैंने सिर्फ ये नहीं कहा कि तालीमी जो लिटरेसी रेट लो है क्योंकि मैं नहीं रुका। मैंने ये नहीं कहा सिर्फ हाई रेट ऑफ ड्रॉप आउट्स है, बल्कि मैंने उनको बता दिया, कुछ फैक्ट्स दे दिया कि भाई लिटरेसी रेट आपका इतना है PSLM के मुताबिक, और 23 मिलियन तो आपके आउट ऑफ स्कूल है। तो इसका मतलब क्या है, ये ड्रॉप रेट हाई होने का है, और इसी तरह लिटरेसी रेट हमारा क्या है 58%। तो केस इन पॉइंट लेके आया। अब जो मैंने जनरल बात की थी ऊपर, नीचे मैंने 2 पॉइंट देख के केस इन पॉइंट लेके आए, इसको स्पेसिफाई बना लिया और अपना आर्गुमेंट क्लियर कर दिया। अब इसी तरह नेक्स्ट देख लीजिए, स्ट्रक्चरल एंड पॉलिसी लेवल वीकनेस। हमने स्ट्रक्चर की बात होगी, जब भी सिस्टम की बात होगी उसमें कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो हो। इसके लिए क्या है, क्या क्या पॉइंट्स मेरे पास, लेक यूनिफॉर्म एजुकेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी एक जैसा क्या है तालीमी निज़ाम नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं है, कहीं पे पब्लिक है तो कहीं पे प्राइवेट है, कहीं पे मद्रसा स्ट्रीम। ठीक है, तो ये अलग अलग तालीमी स्ट्रक्चर है, तालीमी निज़ाम है। ठीक है, स्ट्रक्चर ही अलग है। ये तो फिर मैं इनको जरा एक्सप्लेन कर लेंगे तो मेरे पास अच्छा खासा लिखने के लिए आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, बजट एलोकेशन बिलो रीजनल एवरेज। ठीक है, मैंने कहा जो रीजनल एवरेज है, ठीक है, बाकी कंपेरेटिव टू अदर रीजन, हमारा जो तालीमी बजट है वो बहुत ही लो है। ठीक है, लेस देन 2% ऑफ GDP। ठीक हो, अब फिर मैंने कहा कि भाई पुअर इम्प्लीमेंटेशन और लॉन्ग टर्म एजुकेशनल पॉलिसी, इम्प्लीमेंटेशन तो है ही नहीं हमारे तालीमी निज़ाम में। ठीक है, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी है ही नहीं। तो देख लीजिए स्ट्रक्चर और पॉलिसी लेवल पे मैंने कुछ वीकनेसेस को बता दिया यहाँ पे। एक तो लेक ऑफ यूनिफॉर्म है, यकसान नहीं है। दूसरा मैंने कहा बजट एलोकेशन बहुत ही लो है। फिर तीसरी बात मैंने की इम्प्लीमेंटेशन लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की है ही नहीं। फिर चौथी बात मैंने क्या किया, इंस्टीट्यूशनल डिस्कनेक्ट बिटवीन मिनिस्ट्रीज, HSC एंड प्रोविंशियल बॉडीज, कि भाई उनमें आपस में नहीं बनते तो बाकी तो खैर है। ठीक है, अब देख लीजिए यूनेस्को ने कहा है कि पाकिस्तान अमंग द लोवेस्ट इन साउथ एशिया इन एजुकेशन स्पेंडिंग। ओके, यहाँ पे मैंने कहा था, क्या कहा था, रीजनल की बात की थी। हाँ, ये रीजनल की बात की थी। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने कैसे पॉइंट लेके आया, इस तरह इंस्टीट्यूशनल डिस्कनेक्ट। देख लीजिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009 टारगेट स्टिल अनमेट इन 2020 से, यानी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 थे उसके कुछ ऑब्जेक्टिव थे, उसके कुछ यकीनी बात ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो अभी तक अनमेट है। इसके रीजन क्या है वो अनमेट होने का, इसके मतलब है कि या इनकी आपस में क्या है, कोलोब्रेशन कम है। ठीक है, मिनिस्ट्रीज की, HSC की और प्रोविंशियल बॉडीज में। अब देख लीजिए वफाक कुछ कहती है और फिर प्रोविंस कुछ और कहता है। ठीक है, तो वो डिसकनेक्टिविटी भी एक रीजन है। फिर जो मेरा मेन आर्गुमेंट है नेक्स्ट, सोशो इकोनॉमिक और कल्चर बैरियर। ठीक है, ये एक रीजन है, मैंने बता दी ये भी एक रीजन है। तो उसके लिए मैंने क्या लेके आया, मेरे पास क्या पॉइंट्स है, यानी कल्चर बैरियर भी है, सोशल इकोनॉमिक रीजन भी है, जो मेरा थर्ड मेन आर्ग्यूमेंट होगा। अब इस आर्ग्यूमेंट में मैंने क्या क्या बात करनी है, जेंडर डिस्पैरिटी इन एक्सेस एंड रिटेंशन स्पेशली इन रूरल, जो रूरल एरियाज में है वो जिसमें जेंडर डिस्पैरिटी, बेटे को स्कूल भेजता है लेकिन बेटी को नहीं भेजता है। बेटा अच्छे स्कूल में जा रहे हैं और बेटी नहीं जा रही, तो जेंडर डिस्पैरिटी एक क्वेश्चन। ठीक है, खैर आज के लिए तो ना होने के बराबर है, हो भी सकते हैं बहुत सारी जगहों पे। ठीक है, तो इट वेरीज कल्चर टू कल्चर, इट्स वेरीज प्लेस टू प्लेस, लेकिन ये है, ये एक रियलिटी है। तो आप कल्चरल बैरियर में एक बता सकते। दूसरी बात, स्टॉक रीजनल इनइक्वालिटीज, अर्बन और रूरल में देख लीजिए बहुत डिफरेंट है।
पंजाब वर्सेस बलूचिस्तान के आप कंपेयर कर लो, इस्लामाबाद वर्सेस किसी भी एरिया को कंपेयर कर लो, तो आपको रीजनल इनइक्वालिटीज आपको नजर आएगी। और इसी तरह इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी देख लीजिए, सोशियो इकोनॉमिक की बात करेंगे तो पैसे की बात होगी, ठीक है। गुर्बत के एक रीजन हो सकता है, चाइल्ड लेबर एक रीजन है, इनसिक्योरिटी ऑन एनरोलमेंट, ठीक है, ये सारे एक रीजन है। फिर कल्चर कंजर्वेटिज्म और लो पेरेंटल अवेयरनेस, बहुत भारी बड़ा रीजन क्या है, कल्चर बैरियर भी है जी। जैसे कि पेरेंट को अवेयरनेस नहीं है कि तालीम से क्या कुछ होगा, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी है। और कल्चर वो कहते हैं कि वो थोड़ा सा उसको कंजर्वेटिविज्म की वजह से आते हैं, बुरा समझते हैं, ये भी एक रीजन हो सकता है। अब केस इन पॉइंट क्या लेके आए देख लीजिए, 60% आउट ऑफ द स्कूल, ठीक है, जो 60% आउट ऑफ द स्कूल है, ठीक है, उसमें है कौन, सिंपल सी बात है, आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन आर गर्ल्स, यूनिसेफ के मुताबिक। जेंडर डिस्पैरिटी यहाँ पे शो हो रहा है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2013 के मुताबिक पाकिस्तान रैंक्स 145 फॉर ऑफ। तो देख लीजिए ये सारे हमारे इस पॉइंट को क्या कर रहे हैं, इंटीमेट कर रहे हैं। फिर चौथी बात, मेरे पास क्या आर्गुमेंट हो सकते हैं, पेडागोजिकल और इंस्टीट्यूशनल शॉर्टकमिंग। पेडागोजी से मुराद ये है कि जो मेंटोरशिप, तालीम, ठीक है, टीचर, ये सारे पेडागोजी में आता है। पेडागोजी और इंस्टीट्यूशनल शॉर्टकमिंग्स, जैसे कि रूल लर्निंग के भाई, हमारे जो टीचिंग मेथड्स है उसमें रूल लर्निंग बहुत है, एग्जामिनेशन फोकस सिस्टम, ठीक है, उनमें तख्लीकी सलाहियत को बढ़ाने की बजाय रूट लर्निंग बहुत ज्यादा है, रटे सिस्टम